वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवनहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयंश्च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। एक बार फिर सबका हार्दिक स्वागत है। और शिव महात्मा में, शिव पुराण में, और जो उसकी महिमा का हम गुणगान कर रहे हैं, रुद्र संहिता द्वितीय अध्याय सती प्रकरण में आज हमारा 32वां अध्याय है। प्रमथ गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान, दक्ष तथा देवताओं को अपशकुन एवं उत्पात सूचक लक्षणों का दर्शन एवं भय होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, महेश्वर के इस वचन को आदर पूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन देवादिदेव शूली की उपयुक्त आज्ञा का शिरोधार्य करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर चल पड़े। भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए उनके साथ करोड़ों महावीर गणों को भेज दिया, जो प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी थे। वे कौतूहलकारी प्रबल वीर प्रमथ गण वीरभद्र के आगे और पीछे भी चल रहे थे। काल के भी काल भगवान रुद्र के वीरभद्र सहित जो लाखों पार्षद गण थे, उन सबका स्वरूप रुद्र के ही समान था। उन गणों के साथ महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के समान ही वेशभूषा धारण किए रथ पर बैठे थे। उनके 1,000 भुजाएं थी, शरीर में नागराज लपेटे हुए थे। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था। उसमें 10,000 सिंह जोते जाते थे, जो प्रयत्न पूर्वक उस रथ को खींचते थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दुल, मगर, मत्स्य और सहस्रों हाथी उस रथ के पार्श्व भाग की रक्षा करते थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी, इन नव दुर्गाओं के साथ समस्त भूत गणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चली। डाकिनी, शाकिनी, भूत प्रमथ, गुह्यक, कुष्मांड, शाकिनी, परपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि, ये सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन करने के लिए एवं दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। इनके सिवा 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडल भी सहसा कुपित हो दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए वहां से प्रस्थित हो चुका। इस प्रकार कोटि कोटि गण एवं भगवान एवं विभिन्न प्रकार के गणाधीश वीरभद्र के साथ चल दिए। उस समय भेड़ियों की गंभीर ध्वनि होने लगी। नाना प्रकार के शब्द करने वाले शंख बज उठे। भिन्न भिन्न प्रकार की भिन्न प्रकार की सींगे बजने लगी। महामुने सेना सहित वीरभद्र की यात्रा के समय वहां बहुत से सुखद शकुन होने लगे। इस प्रकार जब प्रमथ गणों सहित वीरभद्र ने प्रस्थान किया, तब उधर दक्ष तथा वीरभद्र को बहुत से अशुभ लक्षण भी दिखाई देने लगे। देवर्षि यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पात प्रकट होने लगे। दक्ष की बाईं आंख फड़की और बाईं भुजा, बाईं जंघा फड़कने लगी। तात वाम अंगों का वह फड़कना सर्वथा अशुभ सूचक भी था और नाना प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा था। उस समय
दक्ष की यज्ञशाला में धरती डोलने लगी। दक्ष को दोपहर के समय दिन में ही अद्भुत तारे दिखने लगे, दिशाएं मलिन हो गई, सूर्य चितकबरा दिखने लगा, उस पर हजारों घेरे पड़ गए, जिससे वह भयंकर जान पड़ता था। बिजली और अग्नि के समान दीप्तिमान तारे टूट टूट कर गिरने लगे और भी बहुत से भयानक अपशकुन होने लगे। इसी बीच वहां आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण देवताओं और विशेषतया दक्ष को अपनी बात सुनाने लगी। आकाशवाणी बोली, ओ दक्ष, आज तेरा जन्म को धिक्कार है। तू महामूढ़ और पापात्मा है। भगवान हर की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा, जो किसी प्रकार भी नहीं टल सकता। अब यहाँ तेरा हाहाकार भी नहीं सुनाई देगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में स्थित हैं, उनको भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, आकाशवाणी की यह बात सुनकर पूर्वोक्त अशुभ सूचक लक्षणों को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगे और प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। वे भय से अधीर होकर बेसुध हो रहे थे। उन्होंने स्वजन वत्सल देवादिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके कहा, इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम द्वितीय सती प्रकरण अध्याय। आज हमारे 32, 33, 34 ये पूर्ण हुए। कल हम 35वां अध्याय करेंगे। 35वें अध्याय में कल हम करेंगे दक्ष के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना। भगवान शिव द्रोह जनित संकट को टालने में अपनी असमर्थता बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेना सहित वीरभद्र का आगमन। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।